बच्चों, इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का सेकंड चैप्टर प्राणियों में पोषण के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। वीडियो आपने देखा होगा इस चैप्टर का। अब प्रश्न उत्तर देखिए। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए, पहला है मानव पोषण के मुख्य चरण। कौन कौन से इसके मुख्य चरण? मुख्य 5 चरण है इसके। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, फिर है उसके बाद पाचन, उसके बाद है अवशोषण, अवशोषण क्रिया के बाद आता है स्वांगीकरण और स्वांगीकरण के बाद आता है निष्कासन। तो इस तरह से मानव पोषण के मुख्य 5 जो चरण है वो हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। दूसरा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। यकृत यानी लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। फिर इसके बाद आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अगला है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। इन्हें दीर्घरोम भी कहते हैं, रसांकुर भी कहते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। तो इस तरह से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अगर आपने पूरा चैप्टर ठीक से समझ लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, सत्य और असत्य यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन सा सत्य है असत्य है उनको उनके सामने लिखना है, उस सेंटेंस के सामने। सबसे पहला है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये असत्य है। दूसरा है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने का काम करती है, ये सत्य है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य है। अगला है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये सत्य है। तो इस तरह से रूमिनेंट मतलब जैसे गाय भैंस है, ये क्या करते हैं, निगली हुई जो घास है वो फिर से मुंह में लाते हैं और उसको फिर से बैठ के चबाते रहते हैं। अब देखिए, जो सही है उस पर टिक का निशान लगाना है। पहला है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? ये 4 ऑप्शन दे रखे, आमाशय, मुख, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। तो इसका आंसर है क्षुद्रांत्र। तो इस तरह से क्षुद्रांत्र या छोटी आंत में वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे दे रखा आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र। तो आंसर है चौथा वाला बृहदांत्र। जो हमारी बड़ी आंत है या बृहदांत्र है वो क्या करती है, भोजन का ये जो जल होता है उसको अवशोषित करती है। अब यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे हैं। पहले कॉलम में खाद्य के घटक दे रखे हैं, दूसरे कॉलम में पाचन के उत्पाद दे रखे हैं। जो घटक हैं इनका पाचन के बाद क्या बनता है, तो इसका मिलान करना है। जैसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का जब पाचन हो जाता है शर्करा बन जाती है, तो ये दूसरे नंबर का हो गया क्योंकि कॉलम बी में दूसरा है। प्रोटीन का जब डाइजेशन हो जाता है अमीनो अम्ल बनता है, तो ये तीसरे नंबर का है, अमीनो अम्ल। अब वसा का जब पाचन होता है तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। ये कॉलम बी में 1 नंबर पर है, तो इसके आगे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से कॉलम ए और कॉलम बी का हम मिलान कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शर्करा के रूप में होता है, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में होता है, वसा का पाचन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में होता है। अब प्रश्न है दीर्घरोम क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं एवं उनका कार्य क्या है? देखिए, दीर्घरोम या रसांकुर इसको कहते हैं। ये क्या है? क्षुद्रांत्र के आंतरिक भित्ति पर उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं दीर्घरोम या रसांकुर कहलाती हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं। ये पचे हुए भोजन के अवशेषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में विद्यमान रुधिर वाहिकाओं के द्वारा भोजन के पोषक तत्व अवशोषित होकर रक्त में मिल जाते हैं, जहाँ से ये पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं।
अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो देखिए इसका आंसर है पित्त यकृत में निर्मित होता है। पित्त भोजन के पोषक तत्व वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो देखिए उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है, जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। घास खाने वाले जानवरों अथवा रूमिनेंट में एक अंधनाल होता है जिसमें कुछ विशेष तरह के जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। मानव के आहार नाल में यह जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण मानव के द्वारा सेल्यूलोज का पाचन नहीं किया जाता है। सेल्यूलोज क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। प्रश्न है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? देखिए ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती। ग्लूकोज रक्त में घुलनशील है। ग्लूकोज के रूप में सरल शुगर सीधा कोशिका में पहुंचकर उसे ऊर्जा देता है। इस कारण से ग्लूकोज के द्वारा हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। आपने देखा भी होगा जब कोई बहुत मरीज होता है, उस खाना नहीं खा सकता तो उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? सबसे पहला है, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? क्षुद्रांत या छोटी आंत में। भोजन को चबाना, मुंह में चबाते हैं भोजन, हमारे दांत होते हैं, तो भोजन का चबाना ये क्रिया कहाँ होती है? मुंह में। जीवाणु नष्ट करना ये आमाशय में होती है क्रिया, क्योंकि हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, क्षुद्रांत में। अब देखिए अगला है, मल का निर्माण जो है ये कहाँ पर होता है? बृहदांत्र में, बड़ी आंत में। अब फिर से देख लीजिए इसको, पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। भोजन मुंह में चबाया जाता है। जीवाणु आमाशय में नष्ट होते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है और मल का निर्माण बड़ी आंत या बृहदांत्र में होता है। तो इस तरह से हम इनको भर सकते हैं। अब देखिए, मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखना है। तो क्या समानता है? देखिए, मानव और अमीबा दोनों जटिल भोजन करते हैं जिसका पाचन होने के बाद सरल रूप में विघटित होने से दोनों को ही पोषण प्राप्त होता है। और विषमता क्या है? मानव में जटिल पाचन तंत्र होता है जबकि अमीबा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। उसमें पाचन कहाँ पर होता है? अमीबा में खाद्य धानी करती हैं पाचन, खाद्य धानी में होता है। अब यहाँ पे देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पे दिए हैं, तो इनको हमें मिलान करना है। सबसे पहला है देखिए लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि से क्या होता है? बी कॉलम में देखिए तीसरे नंबर का, लाला रस स्रावित करना लाला ग्रंथि का कार्य है। फिर है आमाशय। आमाशय में क्या होता है? अम्ल का निर्मोचन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है आमाशय में। और यकृत का क्या काम होता है? देखिए, पित्त रस का श्रवण, पहला पॉइंट है इसका। फिर है मलाशय। मलाशय का क्या काम है? देखिए, बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुद्रांत्र का क्या काम है? पाचन का पूरा हो जाना, क्षुद्रांत या छोटी आंत तक पाचन पूरा हो जाता है। बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है। तो इस तरह से हम ये कॉलम ए और कॉलम बी में जो इनके सही मिलान हो रहा है उसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया हुआ है पाचन तंत्र का, इसमें हमें नाम लिखने हैं। तो ये पाचन तंत्र का चित्र है। तो देखिए, सबसे ऊपर से हम शुरू करेंगे इनके नाम। सबसे ऊपर जो पतली नलिका है ये है ग्रसिका। ग्रसिका से भोजन कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय क्या है? चौड़ी थैलेनुमा रचना है ये। आमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, क्षुद्रांत्र जिसको कहते हैं। नाम से तो ये छोटी आंत है, लेकिन ये 5.5 मीटर से भी लंबी होती है। क्षुद्रांत्र के बाद भोजन कहाँ जाता है?
ये बड़ी आंत में या बृहदांत्र में। बृहदांत्र के बाद जो अनपचा भोजन होता है ये कहाँ इकट्ठा हो जाता है? मलाशय में। ये मलाशय में, और ये इसको क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, गुदा द्वारा निष्कासन कर दिया जाता है। ये तो है पाचन तंत्र का जो आहार नाल है। अब इसमें दो मुख्य ग्रंथियाँ होती हैं। यकृत है, यकृत में पित्ताशय होता है, ये दिखा रखा है पित्ताशय, और आमाशय के नीचे अग्न्याशय है या पैंक्रियाज है, ये एक ग्रंथि है। तो जो यकृत है ये आपने सुना होगा, यकृत क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इस तरह से ये पाचन तंत्र का चित्र है। अब देखिए प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। अब देखिए हरी सब्जियों और घास में जटिल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज पाया जाता है, जिसका पूर्ण पाचन मानव पाचन तंत्र में नहीं होता है। इसलिए हम केवल हरी सब्जियां और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल घास और हरी सब्जियों से हमें आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। तो इस तरह से ये प्राणियों में पोषण चैप्टर के प्रश्न उत्तर थे।